नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट जिनकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर पावर बन पाए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उनसे पहले जिन्होंने उस चीज की स्थापना की या जिनको संस्थापक माना जाता है कि इंडिया में न्यूक्लियर की सोच लाने वाले, उन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियर संपन्न नेशन इसलिए बनना चाहिए क्योंकि दुनिया में शांति रहे। इसलिए नहीं कि हम अपने पड़ोसी पे अटैक कर देंगे या किसी पे अटैक कर देंगे, लेकिन शांति के लिए जो है इस वेपन की जरूरत है। और इसी वजह से जो है उन्होंने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से ये बात रखी और उनको भी उनका प्रपोजल पसंद आया कि दुनिया में अगर जीवित रहना है तो ताकत कितनी जरूरी है। हम बात कर रहे हैं होमी जहांगीर भाभा की। होमी जहांगीर भाभा, जिनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ उसके वो हम कह सकते हैं संस्थापक थे। आज 61 साल हो चुके हैं, 61 ईयर्स हो चुके हैं। और आज से 61 साल पहले उनकी डेथ हुई थी, लेकिन आज भी ये रहस्य है कि उनकी मौत कैसे हुई है। जो अभी तक हम कह सकते हैं कि जो जांच है उनमें यही कहा गया कि उनकी मौत जो थी वो एक हादसा नहीं थी, एक प्लानिंग थी। और ये प्लानिंग जो है सीआईए की थी, जो अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका उस वक्त तक जो है 1945 के आसपास, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस वक्त जो अमेरिका था वो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। और अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई दूसरा देश जो है वो उसकी जगह ले। इसलिए जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा था कि वो इकलौता नेशन है जो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर संपन्न हो। लेकिन उसके बाद रूस ने तत्परता दिखाई और वो न्यूक्लियर संपन्न बन गया। कुछ समय बाद जो है चीन न्यूक्लियर संपन्न बन गया। और फिर धीरे धीरे जो है भारत भी उस लाइन में बढ़ रहा था। और जैसे ही चीन बना, कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग गया था कि आने वाले टाइम में भारत जो है वो न्यूक्लियर संपन्न देश बन जाएगा। और ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। और यही चीज थी कि उस वक्त तक जो है अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और ये बताया जाता है कि उस वक्त के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, जिनका नाम था अयूब खान, अयूब खान को ये गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने 1965 में ये सोचा था कि हम इंडिया पर अटैक करेंगे और जो कश्मीर है वो पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका था वो पाकिस्तान की मदद किस हद तक कर रहा था कि वहां के जो आर्मी चीफ थे उनको ये गलतफहमी तक हो गई कि हम जो है भारत पर अटैक करके चीन को जो है कश्मीर को जो है अपने देश में मिला लेंगे। इसी दौरान ये देखा जा रहा था कि दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल रही थी और उसी बदलाव का एक हिस्सा हम लोग भी थे। चीन से हमारे रिश्ते जो थे बहुत अच्छे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि अगर हमें दुनिया में जो है अपनी भी धमक जमानी है तो हमें न्यूक्लियर संपन्न बनना होगा। और ये सपना जो था होमी जहांगीर भाभा का ही था। होमी जहांगीर भाभा की अगर बात की जाए तो वो टाटा फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक पारसी थे, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि वो बिजनेस में ही हाथ बटाएं और भी चीजें करें। लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे थे और वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे। और इसी दौरान देखा गया कि वो जो है न्यूक्लियर साइंस पर काम करना शुरू कर देते। इसके बाद जो है वो भारत सरकार से मदद मांगते हैं कि जो है इसका जो भारत है वहां पर भी जो है न्यूक्लियर इनरिचमेंट किया जाना चाहिए और बाकी सारी चीजों को यूज करके इस पर काम किया जाना चाहिए। इस दौरान ये देखा गया कि जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जो बहुत ही हम कह सकते हैं होनहार थे, जिनके पास बहुत ही तालीम थी, जो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट थे, वो अमेरिका जैसी कंट्रीज में जा चुके थे, वो ब्रिटेन के पास थे, वो फ्रांस में थे, मतलब दुनिया के अलग अलग देशों में जा चुके थे। होमी जहांगीर भाभा ने अपील की कि देश को इस वक्त आपकी जरूरत है और
उनकी अपील जो है ये काम है। उन्होंने कहा कि हम आजाद हो चुके हैं, इस देश को आपकी जरूरत है, हिंदुस्तान में आइए, आप काम करिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। और फिर यही हुआ, उनकी एक अपील ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे दुनिया भर में, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ छोड़कर भारत की तरफ रुख किया और यहां पर आकर होमी जहांगीर भाभा ने एक पूरी टीम बनाई और इस दौरान जो है वो अपने काम में लग चुके थे। अब यहां पर एक चीज ये देखा गया कि जब वो यहां पर उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट करके, तो इस वक्त तक जो है उनको भारत सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार भी वो रहे थे और बताया जाता है कि उनको मिनिस्ट्री की पोस्ट भी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये लेने से मना कर दिया था क्योंकि पैसे से भी वो कमजोर नहीं थे। उस वक्त बहुत ही बड़े हम कह सकते बिजनेस परिवार से आते थे, तो उनको इन सारी चीजों की लालसा भी नहीं थी कि आप उन्हें मिनिस्टर बनाइए या प्राइम मिनिस्टर बनाइए। वो देश के बारे में सोच रहे थे। इस दौरान ये देखा गया कि सारा काम बहुत तेजी से चल रहा था और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो इसके लिए बड़े सीरियस थे। वो भी चाहते थे कि देश को इस चीज की जरूरत है तो हम जैसे भी हो सके इनकी मदद करें। अब 1965 का दौर था, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था और ये कहा जाता है कि इंडिया अगर चाहता तो लाहौर तक कब्जा कर सकता था, लेकिन बीच में यूएनओ आता है और उस दौरान जो है इस समझौता ताशकंद समझौता, जब ताशकंद समझौता होता है तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो ताशकंद जाते हैं, रूस जाते हैं। उस वक्त वो यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन एक चीज क्लियर कर दें, ये जो है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक अलग से हम वीडियो करेंगे, उसमें हम बताएंगे कैसे उनकी डेथ हुई थी, क्या क्या वहां पे हुआ था। तो अचानक जो है 11 जनवरी 1966 को एक रहस्यमयी हालत में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत होती है उसके ठीक 13 दिन बाद। जो होमी जहांगीर भाभा थे वो उन्हें वियना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वियना में एक मीटिंग अटेंड करनी थी और ये बताया जाता है ये मीटिंग जो थी ये न्यूक्लियर से ही रिलेटेड थी। और इस दौरान ये भी देखा जा रहा था कि इससे पहले जब ताशकंद समझौते के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो जा रहे थे, उस वक्त तक उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि भारत जो है वो बहुत जल्द ही एक परमाणु संपन्न नेशन होगा। तो ये बात जब अमेरिका तक पहुंची तो कहीं ना कहीं जो है उनको दर्द हुआ इस बात का कि चीन भी हो चुका है और रूस भी हो चुका है, भारत अगर हो गया तो उनकी जो मोनोपोली थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म तो हो ही रही है। अब यहां पर एक चीज और भी देखा गया, उस वक्त तक अमेरिका की जो सीआईए थी वो एक गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। वो गुप्त ऑपरेशन क्या था कि जो जो देश अमेरिका को चुनौती दे रहे थे वो उनकी सरकारें गिराने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग अमेरिका के डेवलपमेंट में या अमेरिका जो चाहता था उसके बीच में आते थे उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें जो है उस वक्त के फिदुल कास्त्रो, चे गुवारा, जियाउल हक उस वक्त के आर्मी चीफ शायद पाकिस्तान के थे और वो भी जो है बहुत फोकस कर रहे थे मुस्लिमों को सेना में भर्ती करने के लिए और भी बहुत सी चीजों पे काम कर रहे थे। तो अमेरिका ने जो है उनको भी टारगेट किया था। अब यहां पर ये देखा गया कि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत होती है, लेकिन ठीक 13 दिन बाद होमी जहांगीर भाभा जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे थे, उनकी भी एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखा गया कि जो इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो बीजेपी के सांसद भी हैं शायद, उन्होंने एक बात, ये रिकॉर्ड में बात है, उन्होंने कहा था कि उस वक्त राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये बात कहा था कि जो जियाउल हक हैं जिनको अमेरिका ने बाद में असैसिनेशन करा दिया, जियाउल हक जो है उनकी 3 हफ्ते पहले उनसे कहा कि उनकी जान को खतरा है। ये कहीं ना कहीं से उनको खबर आई, उनकी हमारी सीक्रेट एजेंसीज ने खबर दी। तो जब ये बात कही वो बताते हैं कि 3 हफ्ते बाद ही जियाउल हक जो है वो एक प्लेन क्रैश में शायद मारे जाते हैं। अब अमेरिका को धीरे धीरे ये बात खल रही थी कि भारत जो है कहीं ना कहीं संपन्न देश बन जाएगा और होमी जहांगीर भाभा जो थे वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस थी उसमें जा रहे थे। वियना में एक प्रोग्राम थी और इसलिए जो है बोइंग
707 जिसका नंबर था 101, ये मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। और इसी फ्लाइट में जो है वो होमी जहांगीर भाभा भी थे। और इसमें 127 पैसेंजर थे, 9 क्रू मेंबर थे। ये बताते हैं कि जब स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर ये फ्लाइट थी, उस दौरान देखा गया कि जो वहां पे एक माउंट ब्लैंक पड़ता है, माउंट ब्लैंक की पहाड़ी से जो है ये टकराता है। ये मतलब कहना है, जो जांच एजेंसी अमेरिका की है, बाकी जो देशों की है वो बताती है। और उसी टकराव के दौरान जो है वो प्लेन क्रैश हो जाता है, सारे के सारे लोग मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठा कि अगर ये प्लेन क्रैश हुआ तो अभी तक जो है कोई मलबा नहीं मिला, कोई लाशें नहीं मिली। और इसको हादसा क्यों नहीं माना जा रहा था है, उसमें भी कई सारे रीजंस हैं। जब ये स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे था, जब ये माउंट ब्लैंक के आसपास था, माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों के पास था, उस वक्त जो है ये जेनेवा के एटीएस में आता था, जो जेनेवा का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके अंडर में आता था। और ये बताया जाता है कि उसके अंडर में आने के दौरान जो एटीएस थी और जो पायलट था, एटीएस और पायलट के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो कम्युनिकेशन गैप बताया जा रहा है कि इन दोनों को कम्युनिकेशन गैप समझ नहीं आया, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन ये कहा जाता है कि जो पायलट था वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट था। इसके अलावा जो जेनेवा की एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, बाद में जब उनके बयान आया, उन्होंने कहा सारी बातें क्लियर थी, हमारी जो बातचीत हुई बिल्कुल क्लियर थी और सब कुछ दोनों तरफ से चीजें क्लियर थी। तो सवाल ये उठता है कि जब दोनों चीजों तरफ से चीजें क्लियर थी तो ये हादसा कैसे हो सकता है। अब जो सीआईए की ये थ्योरी थी, इसको बहुत ही कम लोग मानते हैं। दूसरी थ्योरी ये आती है कि शायद जो प्लेन था उसमें उसका जो कार्गो था उसमें जो है एक बम लगाया गया था, और जब ये माउंट ब्लैंक की पहाड़ी पर पहुंचा उस दौरान ब्लास्ट हुआ और इसमें सब मारे गए। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि प्लेन को जो है या तो प्लेन को जो है अमेरिकन एयर फाइटर से उड़ाया गया, और या इसको किसी मिसाइल से टारगेट किया गया। अब यहाँ पे सबसे ये सारी थ्योरीज है, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये पहाड़ी से टकराया था तो उस वक्त तक प्लेन में जो है लगभग 41,000 टन फ्यूल था। और अगर ये उस वक्त पहाड़ी से टकराता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता, और जो एक्सप्लोजन होता वो हम कह सकते कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई पड़ता, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता वहां पर। उसके बाद कई जो पर्वतारोही गए और बाकी लोग जो गए वो बताते हैं कि वहां पर ऐसा आग के निशान जो हैं नहीं मिलते, वहां पे ऐसा कोई ब्लास्ट का निशान नहीं मिला। तो ये जो है सारी की सारी थ्योरी हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई होमी जहांगीर भाभा को मारना क्यों चाहेगा। तो पहले ही बता दिया कि अमेरिका को इस बात से बहुत बड़ा खतरा था कि वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया जो है वो न्यूक्लियर संपन्न देश जो है या परमाणु संपन्न देश जो है वो बन जाएगा। सीआईए और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि होमी जहांगीर भाभा जो है वो कितने टैलेंटेड है, उनकी जो काबिलियत थी उन पर उनको बिल्कुल भी शक नहीं था। ये हादसा 1966 में हुआ, और कहते हैं कि अगर वो दुनिया में होते उस वक्त ये हादसा ना होता तो 1968 तक हम लोग जो है परमाणु संपन्न देश बन चुके होते। ये तो 4 थ्योरी ऐसी है जो कि एजेंसियों ने जांच की, उसमें पता चला, किसने क्या कहा है कुछ नहीं पता। जो अब थ्योरी में बताने जा रहा हूं सबसे जो है पुख्ता थ्योरी है। एक सीआईए के जो हैं एजेंट थे, सीआईए के अफसर थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉल। रॉबर्ट कॉल ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, ड्रैगल डगलस को। ड्रैगल डगलस जो थे उनको जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि अमेरिका को इस बात का डर था और अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन के साथ साथ भारत भी जो है वो परमाणु संपन्न देश बन जाए,
और अगर ये बन जाता तो हमें जो है कहीं ना कहीं मीन्स जो हमारी मोनोपोली है, जो बाकी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी कमजोर पड़ती दिख रही थी। और यहां तक ये कहा कि जिस तरीके से जो है इंडिया का काम चल रहा था, तो वो अमेरिका को दिख भी रहा था, और जो चीजें इंडिया में अभी तक जो जिस तरीके से काम चल रहा था वो हजम भी नहीं हो रही थी, और अमेरिका उसको रोकना चाहता था। और इसी वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा को एसेसिनेट कर दिया गया, एक हिसाब से उनकी हत्या कर दी गई। 1966 में जो है जब ये न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण बेहद करीब था, उस वक्त जो है जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मौत हो जाती है, 13 दिन बाद होमी जहांगीर भाभा की भी मौत हो जाती है, उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये देश के लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान है, हमारा जो अभी तक काम इतने तेजी से चल रहा था वो बिल्कुल थम सा गया है। क्योंकि एक रीढ़ की हड्डी थी होमी जहांगीर भाभा, और वो किस तरीके से उस चीज को ऑपरेट करना चाहते थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। 8 साल लगे उसके बाद इंडिया को जो है परमाणु संपन्न देश बनने में। 1974 में जो है पोखरण में इंडिया ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन जिस जगह पे परीक्षण किया गया, वो बुनियाद जिस व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी वो होमी जहांगीर भाभा ही थे। इसके बाद होता क्या है कि ये जो ऑपरेशन, ये जो परीक्षण किया गया था, इसको कोड नेम दिया गया था लॉफिंग बुद्धा। लॉफिंग बुद्धा को कोड नेम दिया गया था, और आपको पता है कि कैसे किस किस तरीके से इन सारे परीक्षण को अंजाम दिया गया। साइकिल पर लाद लाद के ले जाना पड़ा था बहुत सारी चीजों को। और आज भी जो है ये रहस्य बना हुआ है, जैसे मलबा न मिलना, लाशों का न मिलना, इसके अलावा जो है वहां पे कोई ऐसा स्पॉट नहीं आया कि यहाँ पे कोई हादसा हुआ था। और इसीलिए जो है ये एक मिस्ट्री है, आज भी एक मिस्ट्री है कि उनकी मौत जो थी वो एक हादसा थी, या एक साजिश थी, या कोई इस देश की संपन्नता से खुश नहीं था। बहुत सारे सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं, और जब तक हम कह सकते हैं कि साइंस रहेगी, होमी जहांगीर भाभा को हर बार इस बात के लिए याद किया जाएगा, इस देश के लिए जो परमाणु संपन्न देश बना, उसमें अहम रोल उनका था। वो इस देश के में न्यूक्लियर पावर प्लांट, या हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर का इनरिचमेंट शुरू हुआ, या हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर का सपना देखा गया कि ये परमाणु संपन्न देश होगा, वो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा देखा गया।